और 21 जमादिल आखिर को खलीफा अव्वल रफ़ीक़ नबी फिल गार वल जन्नह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का दिन है। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने इस्लाम की दावत व तबलीग में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी और आपकी मदद और आपकी खिदमत में अपना सब कुछ कुर्बान और निछावर कर दिया। इस्लाम की ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों में से एक कि जिनका मुकाम अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक और कुल उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक निहायत मोहतरम और मोहतशम है। आपके ईमान का और इस्लाम का क्या कहना और आपकी कुर्बानियों का और इस्लाम और मुसलमानों पर आपके एहसानात का सिलसिला बहुत तवील है। इसीलिए ऐसे सहाबा, ऐसे ईमान वाले कि जिन्हें मेयारे ईमान बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाए कि ऐ हबीब, ये जो लोग हैं बाद में आने वाले, अगर ये लोग ईमान ऐसे लाते हैं जैसे कि आपके सहाबा ईमान लाए, तो इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदव, अगर ये लोग ईमान ऐसे लाए जैसे कि रसूलुल्लाह के सहाबा ईमान लाए, तो ये हिदायत याफ्ता। व इन तवल्लव, अगर वो इस मेयारे ईमान सहाबा से एराज़ करते हैं, व इन तवल्लव, अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबा, जहाँ सहाबा का जिक्र किया जाए, यकीनन अहले बैत का कॉन्सेप्ट उसी में इस ज़िम्न में आता है, क्योंकि मौला कायनात कहें, हसन हुसैन कहें, अहले बैत के अफराद कहें कि जो दर्जे सिहाबियत पर फाइज है, जब कभी इस तरह से कहा जाए तो उनका जिक्र उसी में आता है, क्योंकि वो भी ईमान का मेयार है। इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी ईमान का मेयार है। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि अगर ऐसे ईमान लाएं तो हिदायत याफ्ता, लेकिन अगर इनसे एराज़ करते हैं, अगर जो तरीक़ा, जो पैमाना और जो मेयार इनका है सहाबा अहले बैत का, अगर इनसे एराज़ करते हैं फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो अल्लाह फरमाता फिर ये बड़ी बदबख्ती में है। अगर इस मनहजे सहाबा और अहले बैत से अगर एराज़ करते हैं, वइन तवल्लव फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती शकावत में है। फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, और अल्लाह इनके ताल्लुक़ से आपके लिए काफ़ी है, आपको मज़ीद किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह अपने हबीब से खिताब फरमाता है। तो अज़ीज़ान मुहतरम, जब कोई एक क्लास है, जमात है, उस क्लास के तमाम बच्चों को मुखातब फरमाकर जब उस्ताद कहे, एक बच्चे को सामने खड़ा कर कि देखो बच्चों, तुम्हें इस बच्चे की तरह पढ़ना है, जैसे ये पढ़ता है वैसे ही पढ़ना है, जैसे ये लिखता है वैसे ही लिखना है, जैसे ये काम करता है, जैसे ये क्लास में इसका मामूल होता है, वही मामूल तुम्हारा होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए उस बच्चे को
कुल जमात के लिए मेयार, उसवा, नमूना और एक किस्म का पैमाना बनाया गया कि ऐसे तुम बच्चों को रहना चाहिए। तो अब उस बच्चे की खुशी और उसका भी क्लास में जो स्टेटस होगा, जो उसका रुतबा होगा, वो बहुत बड़ा होगा। अब बगैर तशबीह, बगैर तकरीब जो है तमसील के, तकरीब जहन के लिए मैंने आपको ये मिसाल दी। तो आप जब इस मिसाल को समझें तो इसी तराजू में आप समझें कि अल्लाह ने सहाबा और अहले बैत को सामने खड़ा किया। ये तकरीब जहन के लिए अर्ज कर रहा कि सहाबा और अहले बैत को सामने खड़ा किया और सामने खड़ा करके कहा, देखो मेरे नबी के गुलामों और मेरी नबी के उम्मतियों, आए मेरे बंदों, अगर तुम इनके जैसे ईमान लाए, जैसे इनका ईमान है, जैसे ऐसे अमल किए जैसे इनका अमल है, तो ही तुम हिदायत हो। और अगर तुम इन लोगों के तरीके से एराज कर लोगे तो इन्नमा हुम फी शिकाक, अल्लाह फरमाता है फिर इनसे एराज करना गोया बदबख्ती, शकावत की तरफ ले जाता है। तो हुजूर कहेंगे कि ईमान लाओ, अल्लाह कहेगा ईमान लाओ, लेकिन रसूल पर ईमान कैसे लाना चाहिए वो तरीका हमें सहाबा और अहले बैत से मिलेगा। ईमान हुजूर पर लाना है, इसके लिए नया जो पैमान उसवा तो हुजूर नहीं हो सकते, क्योंकि लाना हुजूर पर है। तो अब हुजूर पर ईमान कैसे लाया जाए, ये सीखना पड़ेगा अबू बकर से, ये सीखना पड़ेगा उमर से, ये सीखना पड़ेगा उस्मान और अली से, ये सीखना पड़ेगा हसनैन करीमैन से, ये सीखना पड़ेगा अहले बैत अतहार अज़वाज मुतहरात के उस उसवे से कि रसूलुल्लाह पर ईमान लाए कैसे लाते। ये बहुत बड़ी शान और बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबा अहले बैत को अता फरमाया। और सहाबा में अफज़लुन नासी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो शेखैन में आपका शुमार होता है, अबू बकर और उमर। हज़रत अली एक रिवायत में आता है, फरमाते कि जब अबू बकर और उमर को हुजूर के कदमों में दफन किया गया, हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने दुनिया में कई दफ़ा हुजूर से सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। और अल्लाह का करम देखें, रसूलुल्लाह ने दुनिया में भी इन्हें अपने साथ रखा और फिर वफात के बाद भी अबू बकर और उमर को अपने कदमों में जगह दी। और बरोज़े महशर भी जब उठाया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं मुझे उठाया जाएगा और फिर अबू बकर और उमर को उठाया जाएगा। तो ये शरफ, इतना अफजल मुकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया। आप दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, तूने अबू बकर को दुनिया में मेरा रफीक बनाया है, तो जन्नत में भी अबू बकर को मेरा रफीक बना। आप फरमाते हैं कि हर एक नबी के लिए एक रफीक होता है। रफीक रिफ्क से है, यानी बिल्कुल करीबी दोस्त के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और फिर दर्जे हैं, सदीक है, रफीक है, हमीम है, खलील है। ये अरबी की लताफत है। उर्दू में एक ही लफ्ज कहा जाता है दोस्त। अगर वो बहरा है तो बताने के लिए बहरा दोस्त, आम दोस्त है बताने के लिए आम दोस्त। यानी दोस्त अपने रिश्ते की गहराई को समझाने के लिए उर्दू में किसी न किसी साथ में लफ्ज का मोहताज है, लेकिन ये लताफत उर्दू की है और ये गहराई उर्दू की है। ये फसाहत और बलागत जो है अरबी के, माफ कीजिएगा, ये फसाहत और बलागत और लताफत अरबी की है कि उसके अंदर हर एक चीज के लिए अल्फाज को मुतअय्यन कर दिया गया और ये चीज दीगर जुबानों में बशमूल उर्दू के खुद मफकूद है। क्योंकि हम गहरा दोस्त, आम दोस्त, पक्का दोस्त,
ये सारे अल्फाज उसके साथ दोस्त के साथ लगाते हैं, लेकिन ना, अरबी में हर एक रिश्ते की गहराई के मुताबिक जिक्र है। तो हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में भी तू मेरा रफीक है, जन्नत में भी तू मेरा रफीक है। हत्ता कि आपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि हर एक नबी के 2 वजीर आसमानों में होते हैं, 2 वजीर दुनिया में होते हैं। तो मेरे भी जो है 2 वजीर आसमानों में है और 2 दुनिया में। आसमानों के वजीर कौन है? फरमाया जिब्राइल और मीकाईल, ये मेरे आसमानों के वजीर हैं, और दुनिया में मेरे वजीर अबू बकर, उमर। हुजूर ने इन दोनों को अपना वजीर बनाया और हमेशा अबू बकर का नाम सबसे पहले लेते। आप मिंबर पर खड़े हुए, आपने अबू बकर और उमर की तरफ इशारा किया, कहा हादानी, ये दोनों मेरी आंख और मेरे कान हैं। इतना बड़ा शर्फ, इतना बड़ा एजाज हजरत अबू बकर और उमर को नसीब हुआ। हुजूर फरमाते ये मेरी आंख है और ये मेरे कान है। अल्लाह, आपने इतनी कुर्बानियाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए, हुजूर के लिए, बिलखुसूस इस्लाम की नशर नुमा, दावत और तशहीर के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए इतना कुछ कुर्बान किया। रावी बयान करता है कि आपके पास जब इस्लाम कबूल करने से पहले कम व बेश 40,000 सोने के सिक्के यानी दीनार थे। 40,000 दीनार, लेकिन आपने सारी दौलत आहिस्ता 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 इस्लाम पर और हुजूर पर कुर्बान कर दी, यहाँ तक कि आपके पास से सारी दौलत खत्म हो गई। टाट के सिए हुए कपड़े, पैबंद लगे हुए कपड़े आप पहना। इतना कुछ आपने इस्लाम के लिए और हुजूर और अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं, बड़े मशहूर वाक़यात हैं आपके। बाहर का वाक़या बड़ा मशहूर है कि आप अंदर गए, अपने अमामे को आपने फाड़ा, सुराखों को बंद किया, फिर कुछ सुराख बचे, अपना कुर्ता, जिस कुर्ते को पहन कर आए थे वो कुर्ता भी फाड़ दिया और सुराखों को बंद कर दिया। अब आपने कहा या रसूल आप अंदर आ जाए। तो जब हुजूर अंदर तशरीफ लाए, कुछ रोशनी हुई तो देखा कि न सर पर अमामा है अबू बकर के, न जिस्म पर कुर्ता है। हुजूर ने पूछा अबू बकर तेरा कुर्ता कहाँ गया? आपने फरमाया या रसूल अल्लाह ये सारे सुराख थे और आपको कोई तकलीफ दे चीज़ नुकसान न पहुँचाए, इसलिए मैंने उस सारे कुर्ते को टुकड़े करके उसके कपड़ों को सुराखों में बंद कर दिया। और अबू बकर बगैर कुर्ते के सफर में है। इतना जज्बा हुजूर ने ये जब मंजर देखा, फिर आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह अबू बकर को दुनिया में तूने मेरा रफीक बनाया है, तो जन्नत में भी इसे मेरा रफीक बना दे। हत्ता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए, इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो कुछ भी मदद की है, मुसलमानों पर एहसान किए, हमने काफ़ी ना हो, हमने मुकाफात कर दिया है, हमने हर एक का बदला चुका दिया है, हमने हर एक की मदद का सिला दे दिया है। जिस किसी ने एहसान का हाथ इस्लाम और मुसलमानों की तरफ बढ़ाया है, कुर्बानियाँ दी हैं, सारों का हमने एहसान चुका दिया है। इल्ला खला अबा बकर, सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का एहसान दुनिया में अदा नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह बरोज़े महशर अबू बकर के एहसान का बदला खुद चुकाएगा, खुद बदला अता फरमाएगा। अबू बकर की कुर्बानियाँ इतनी बड़ी हैं, उसे प्रोटोकॉल देते हुए, हालांकि क्या अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं था, यकीनन कादिर था, लेकिन एक प्रोटोकॉल दिया गया अबू बकर की कुर्बानियों को हुजूर की तरफ से, कि सबके एहसान का बदला पूरा कर दिया गया। खला अबू बकर, खला अबा बकर, सिवाय अबू बकर के, कि इसकी कुर्बानियों का और इसके एहसानात का बदला बरोज़े महशर अल्लाह खुद अता फरमाए। इसीलिए तो फरमाया कि
हर कोई एक दरवाजे से, किसी न किसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा कोई ऐसा भी है कि जो जन्नत के 8 दरवाजे से जाने के काबिल है? उन्होंने फरमाया हाँ, एक शख्स है कि जो जन्नत के दाखिले में आएगा तो जन्नत के 8 दरवाजे कहेंगे कि अबू बकर आपका इस्तकबाल है, आप यहाँ से आए। हर एक के अमल के मुताबिक रोजेदारों के लिए भी दरवाजा है जिसे रैयान कहते हैं, दूसरे भी दरवाजे हैं। तो हर एक जन्नती एक दरवाजा कहेगा भाई यहाँ से आ जाओ, आपका रास्ता यहाँ से है। लेकिन जब अबू बकर जन्नत के दर पे आएंगे, जन्नत के 8 दरवाजे कहेंगे अबू बकर यहाँ से आए। हुजूर ने फरमाया वो और कोई नहीं, वो अबू बकर है कि जन्नत के 8 दरवाजे इसका इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम है। आगे की नशिस्तों में भी, बयानात में भी हम थोड़ा सा खोलकर इसे बयान करेंगे। फ़ज़ाइल अबू बकर और मनाक़िब अबू बकर को सुनने, समझने और उसके कदर करने के साथ साथ इब्तिदाअन जो मैंने आये करीमा आपके सामने तिलावत की थी, उसका मकसद यही था कि ईमान का पैमाना और मेयार जो ठहराया गया वो सहाबा अहले बैत और सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर। तो जरूरत इस बात की है कि हम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, अमीरुल मोमिनीन खलीफे अव्वल के उसवे को, आपके ईमान को और आपके जज्बे को न सिर्फ सुने समझे बल्कि अपने ईमान को टटोले अबू बकर के ईमान की रोशनी, क्योंकि ये अनअमता अलैहिम लोग हैं, ये वो लोग हैं कि उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, कि जिन पर अल्लाह की तरफ से इनाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी कभी महसूस होता है इनके ईमान को देखकर, सहाबा की हुजूर से वारफ्तगी, दीवानगी, उस मोहब्बत और इश्क के जज्बे को देखकर कि हम कहीं कोने किनारे में इनके कदमों की खाक में भी हम उस लायक और दर्जे के नहीं है कि हम कहीं टिक सकें। और हमारा हुजूर से ईमान का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि अपनी गर्ज, अपनी ज़रूरत, अपनी हाजत की बुनियाद पर है। हुजूर से बाज तो इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो कहते थे बस हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलना, दिली लगाव, दिली ताल्लुक, बेइंतहा हुजूर से मोहब्बत, ये ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हुजूर को भेजा गया है और हुजूर ने एक रास्ता बताया है अपनी सीरत के जरिए से, सुन्नत के जरिए से, हदीस के जरिए से, बस उस पर चलेंगे तो बस काफी है हमारे लिए। ये और कोई और चीजें उतना मैटर नहीं करती। ये भी जहन आज हमारे मुआशरे में कान फरमा है और ऐसे भी डाइवर्ट होते हैं। और मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल का जो दर्जा होना चाहिए, जो हमारे दिलों में गहराई होनी चाहिए, वो गहराई सिर्फ रसूलुल्लाह की, बस वो तरीके से करेंगे बस काफी है। लेकिन जो दिली लगाव और जज्बे और जज्बात रसूलुल्लाह से वाबस्ता होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मफकूद दिखाई देते हैं। यही वजह है कि आज मनहज सहाबा और मनहज ईमान सहाबा और मेयार सहाबा से हम दूर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सियासिता की रिवायत है, इमाम तिर्मिज़ी ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे रिवायत किया, मशहूर रिवायत है, सहीहैन में जो गालिबन आई। जब मुसलमानों की तादाद 38 हुई, 38 की तादाद हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर से गुज़ार हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या हम अलानिया तौर पर अपने घर वालों को और खाने काबा में जाकर लोगों को इस्लाम की दावत न दें? हुजूर ने फरमाया ना, अभी हम तादाद में कम हैं, अभी एलानिया तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देना ये मुनासिब नहीं है।
लेकिन हजरत अबू बकर ने इसरार किया। हजरत अबू बकर ने इसरार किया, या रसूलल्लाह इजाजत दे दे, हम काबतुल्लाह में खड़े होकर इस्लाम की दावत देंगे। उन्होंने फरमाया जब बहुत इसरार हुआ तो फिर अबू बकर की बात को आप मना भी नहीं कर पाए। आपने कहा ठीक है। तो फिर 38 सहाबा हैं, फिर वो मस्जिद हराम के अतराफ का, खाने काबा के अतराफ सब फैल गए। अब हजरत अबू बकर और हुजूर खाने काबा में, हजरत अबू बकर मिंबर पर खड़े हुए, ऊंचाई पर खड़े हुए, रसूलुल्लाह साथ में तशरीफ फरमा बैठे।